हेलो बच्चों। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर अध्याय 3 है उसके अपना अध्याय है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। उसके प्रश्न उत्तर जो एट ग्रेड पुस्तक में दिए गए हैं उन्हें सब बारी बारी से हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका सही आंसर है स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न 2, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था ग्राम समूह। इसका राइट आंसर जान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे बंगाल, बिहार, बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। इसका सही उत्तर है 1/3 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? उत्तर, कंपनी भारी भरकम लगाम चाहती थी लेकिन वसूली की नियमित व्यवस्था नहीं थी। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम कीमत में बढ़िया सूती रेशम कपड़ा खरीदे, इस कारण दुगना हो गया। प्रश्न 6, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? उत्तर, कंपनी को लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, जिससे उसे नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, इसलिए लागू की थी। प्रश्न 7, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, बंगाल अर्थव्यवस्था संकट में आने से किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। प्रश्न 8, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे, क्योंकि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादन चाहते थे। प्रश्न 9, नील तथा बोड़ के पौधों में अंतर बताइए। नील का पौधा अपन 2 भागों में बांट लिया है। बोड़ पौधा, नील का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है जैसे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। बोड़ पौधा शीतोष्णकटिबंध में उगता है जैसे जर्मनी, ब्रिटेन आदि। प्रश्न 10, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से हैं? उत्तर, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके निम्न हैं। निज रैयती। प्रश्न 11, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? उत्तर, नील का व्यापार बढ़ाने के लिए नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कई अधिकारियों नील के कारोबार पर ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, नील के बागान लगाए तथा कंपनी व बैंक से कर्जा लेकर पैसा लगा रहे थे। प्रश्न 12, किसानों को नील की खेती में मुख्य समस्या क्या आ रही थी? उत्तर, किसानों को नील की खेती करने में आने वाले कामों जैसे हलों को खरीदना और उनका रख रखाव की मुख्य समस्या आ रही थी। प्रश्न 13, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? मार्च 1859 में बंगाल के रैयतों ने नील खेती से इनकार कर दिया। रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। प्रश्न 14, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी?
एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी जी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। धन्यवाद।